अमावस की रात जब चांद आकाश से गायब होता है और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, गांवों के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव में यह विश्वास था कि अमावस की रात में कुछ बुरी शक्तियां जाग उठती है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर सा हवेली नुमा मकान था जिसे लोग कालिका हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक अमावस की रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। तब से लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। रवि जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, ये सब पुराने जमाने की अंधविश्वास है। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन गांव के लोग उससे सहमत नहीं थे। रवि का दोस्त अमित ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें इस सब पर यकीन नहीं है तो आज रात कालिका हवेली में जाकर दिखाओ। रवि ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। मैं अकेला जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है, उसने कहा। अमावस की रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली पर पहुँचते ही उसने महसूस किया कि वहाँ का वातावरण कुछ अलग है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा था। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर और टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही रवि ने देखा कि चारों तरफ धूल जमी हुई थी, पुरानी दीवारें और फर्श टूटे फूटे थे। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। रवि ने टॉर्च की रोशनी से एक बड़ा हॉल देखा जहाँ पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी, बैटरी खत्म हो गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? रवि ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुसते ही उसे एक खंडित दर्पण दिखाई दिया। उस दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसे महसूस हुआ परछाई उसकी जैसी हरकत नहीं कर रही थी। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। तभी दर्पण से खून की बूंदें टपकने लगी। डरते हुए रवि ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। कौन है यहाँ? रवि चिल्लाया। तभी एक औरत की धुंधली आकृति सामने आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह औरत बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। वह जोर जोर से माफी मांगने लगा। उस औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह कालिका थी जो इस हवेली की मालकिन थी। उसे उसके पति ने एक अमावस की रात धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? कालिका ने जवाब दिया, मुझे इस जगह से मुक्त करो। मेरी अस्थियां हवेली के तहखाने में दबी है, उन्हें बाहर निकाल कर गंगा में प्रवाहित करो। वह जोर जोर से माफी मांगने लगा। उस औरत ने कहा, इस हवेली में जिसने भी कदम रखा है वह मौत का शिकार हुआ। रवि ने पूरी हिम्मत के साथ तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने में बहुत अंधेरा था, लेकिन उसने मोबाइल की लाइट से रास्ता देखा। वहाँ एक छोटा सा बक्सा मिला जिसमें कालिका की अस्थियां रखी हुई थी। जैसे ही उसने बक्सा उठाया, पूरा हवेली हिलने लगा। कालिका की आवाज गूंजने लगी, जल्दी करो वरना यह हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। रवि किसी तरह बाहर भागा और गांव के पास की नदी में अस्थियां प्रवाहित कर दी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कालिका की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा और गायब हो गई। अगली सुबह जब रवि ने पूरी कहानी गांव वाले को सुनाई तो वे चकित रह गए। कालिका हवेली में कभी न जाने की उनकी मान्यता उस रात के बाद भी बरकरार रही, लेकिन रवि को यह एहसास हुआ कि कुछ कहानियों के पीछे सच्चाई भी छिपी होती है। उस दिन से रवि ने अंधविश्वास और सच्चाई के बीच का अंतर समझ लिया, लेकिन वह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात थी जिसे वो कभी नहीं भूल